नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस एग्ज़ाम के जो आवेदन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं और इस आवेदन को लेकर आपके मन में अलग अलग प्रकार के डाउट पैदा होने शुरू हो गए हैं। आज हम एक डाउट के बारे में बात करेंगे कि जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास कब के बने हुए होने चाहिए और इनकी वैधता कितनी होती है, सारी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये रीट मेंस की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, डिटेल्ड विज्ञप्ति, उसमें सारे प्रावधान हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान कि प्रमाण पत्र की वैधता है वो किस प्रकार से होगी। अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जाँच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। दोस्तों, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, इसके क्राइटेरिया के बारे में वो आपके पास में होने चाहिए। जैसे आरक्षित पद हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना जारी हुई थी 20/1/2022 को, उसके अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, और इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको इसका ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आपके जो आवेदन करने की लास्ट तारीख है 19 जनवरी, उससे पहले पहले आपके पास में जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए। आगे हम इसके बारे में ये भी बात करेंगे इसकी वैधता है वो कितनी होती है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, मान लेते हैं कि आप अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता है तथा वह यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उस समय अगर आपके पास में इस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है तो आपको शपथ पत्र देना होगा, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वैधता को लेकर कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र में एक डाउट और भी रहता है कि जो विवाहित महिला है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से होना चाहिए या पति के नाम से। तो ये इस विज्ञप्ति के अनुसार पिछली भर्ती में भी यही हुआ था कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के निवास स्थान के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। एक बार बना लिया है, आपके पास जो ई मित्र से पीले कलर का बनता है तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका चल जाएगा। जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधिक शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। दोस्तों, ये इसका अधिकतम कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये आपका 6 माह या 1 साल तक अधिकतम रह सकता है। उसके बाद में अगर आप नहीं बनवाना चाहते हैं नया तो आपको एक शपथ पत्र बना करके देना पड़ता है। अगर उसके बाद में आप नया बना लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार के नियम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका है वो आगे डाउट आने वाला मुझे पता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा
जारी किया हुआ हो परंतु प्रस्तुत करने पर ही उसे वर्ग का लाभ देगा। पति के नाम, निवास या आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपके सामने बाद में है वो आपको फेस करने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है कि आपका प्रमाण पत्र कब का बना हुआ होना चाहिए। तो आपका है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आप ये कोशिश करें कि आपका 6 माह या अधिकतम 1 वर्ष मान सकते हैं, उससे ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप नया बनवा लें, ठीक है। और उसके बाद में भी आपको अगर बाद में कोई दिक्कत आती है तो आप पुराना जाति प्रमाण पत्र और अंतिम तिथि का अगर आपके बाद में बढ़ता है तो वो जाति प्रमाण पत्र साथ में शपथ पत्र लगा सकते हैं। आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके बारे में आपको अधिक है वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इसी प्रकार के आपके जो डाउट है वो आपको इस चैनल पर है वो सॉल्व करने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।